जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम जय बागीश्वराय नमो नमः। ओम जय सन्यासी देवाय नमो नमः। ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यश बोध प्रभावेण सोसयां भववारिधम। ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरुं श्री चंडिकायाय नमो नमः। ओम नमो जाह्नवी पांडव सिद्ध पीठम बक्सरम श्री चंडिका मंदिरम नमः। ओम नमो नित्यं समाधि गुरु नमो नमः। शोभन मारुत नंदनम। ओम शंभुशील ओह जटाधरम जय मुंडमाल विशाल गुर्जन जय बाघम बस्खध्वजम जय तोल डमरू हस्त नवादकम जय गगन वेदित यह विश्व मूल रुद्र रूप शंकर पालक शशिधर पिनाकधर जय गौरीपत भगवान त्रयंबक परम शांत कर परम ज्ञान भंडार भक्तमय भूतेश्वर। ओह नत तुम्हारा होता भगवन तांडव रूप कर फिर कृपा दृष्टि कर दो हर लो दुख कर देव देव देवा देवर देवा देवर। ओहो भगवान गुरुदेव, ये आज मैं कि झंझावात के भ्रमात्मक भ्रांत की भावावेश में मैं अलौकिक संदेश दे रहा था। ये कौन कह रहा था? वो क्षितिज मंडल पर वो महाक्रांति का अवसर उपस्थित हो चुका है। अस्तु निद्रा का त्याग कर सतर्क मन अपने गंतव्य की ओर बढ़ो, अपने सद्मार्ग की ओर तत्परता से प्रस्थान करो। अरे ये मेरा कौन शुभ चिंतन करता हुआ मुझे अपने कर्तव्य बोध का स्मरण करा रहा था। हे गुरुदेव, नहीं नाथ, ये कौन मुझे अलौकिक संदेश दे रहा था? ये मुझे कौन अलौकिक संदेश दे रहा था? ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? बाण अब जागो, हे बाण अब जागो, आ गई है ये कल्याण वेला, नए राष्ट्र मन का भाव त्यागो। फिर कहता है कौन? फिर इधर से कौन कह रहा? कौन कहता है बाण जागो, मन सज्जित, यह मन सज्जित सुखद चैन कच्छ में अरे निश्चिंत भाव से सोता था। शीतल मंद सुगंध वायु के झोंकों से आनंदित होता था। फिर सद्भावों का, ये फिर सद्भावों का क्षीर सिंधु लेकर कह रहा है कौन कि निद्रा त्यागो। ये कौन कहता है बाण जागो? ओह गुरुदेव, उपलब्धियों का अवसर उपस्थित तो प्रस्थान भी करना पड़ेगा। शुभ कर्म में कोई विघ्न हो तो प्रतिरोध भी करना पड़ेगा, और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो तो कष्ट भी सहना पड़ेगा। फिर धर्म के रक्षार्थ तुमको, फिर धर्म के रक्षार्थ तुमको युद्ध भी करना पड़ेगा। गुरुदेव, आज ये कौन मुझे बार बार कह रहा है हे बाणे सावधान, हे बाणे सावधान? ये अकस्मात ध्वनि गूंज गई और श्रवणों में मेरे ज्ञान नहीं है। कौन कह रहा? ये बार बार हृदय की तंत्रियां क्यों उभरी? कभी ऐसा अवसर आया? अब किस्मत नाथ, मैं कहूं शांति या करूं अर्चना भोले की, या करूं वंदना शंकर की,
मर्दन कर दे वही भ्रांत, मैं योग्याभ्यास के द्वारा समस्त घटनाक्रम का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करूंगा। ओ ज्ञात हो गया अलौकिक संदेश, आज मेरे जीवन में पहली बार मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बाणासुर को ऐसा कौन पहली बार मिला है? हाँ हाँ, महात्मा क्षीरध्वज अपनी प्रिय पुत्री भूमजा अर्थात सीता का पाणी ग्रहण संस्कार करने हेतु स्वयंवर कर रहे हैं। उस स्वयंवर में पहुंच कौन रहा है? द्वीप द्वीप के भूपति नाना, देश देशांतर के राजा, वीर शिरोमणि वहां उपस्थित हो रहे। आचार्यों से मैंने पूछा सीता कौन है, तो उत्तर मिला आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोरहिया माया। सिख हमार सुन परम पुनीता, और जगदम्बा जाने हो जी सीता। जब सीता जगत माता कहने का भाव, सीता है अलौकिक कन्या और ये राजा है लौकिक, तो क्या अलौकिक के साथ लौकिक का संबंध होगा? न कदापि नहीं। जब सीता है आदि शक्ति तो उसके लिए पर ब्रह्म को आना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो महात्मा क्षीरध्वज के स्वयंवर में वो कहीं पर ब्रह्म है मानव भेष में उपस्थित हुआ होगा। आज मेरा सौभाग्य है उनका दर्शन करने का, मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। यही अलौकिक संदेश है। लेकिन मैं ये क्या देखता हूँ, ये क्या देख रहा हूँ? ये पुष्पक विमान रूढ़ हो करके लंकात दशानन तो भी मिथिला जा रहा है। ओह, तो भी जा रहा है। ओ दुष्ट पापी रावण, अरे दुष्ट पापी रावण, कहीं ऐसा तो नहीं मिथिला में कोई खलमंडली करेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। ठहर जा, ठहर जा, आज तेरे अत्याचारों का साम्राज्य ढहा दूंगा। यही मेरा दृढ़ संकल्प है, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मिटूंगा कभी भी श्वेत गंगधारी की। एक बार सभी लोग भगवान शंकर को जिससे स्नेह हो, प्रेम हो, जोर से जय घोष करो। बोले भगवान शंकर की।